नमस्कार दोस्तों। मैं विनय आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर स्वागत करता हूं। तो और हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ रहे थे। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्ट 7 आज से शुरू करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब इस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको किसी भी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन है जिस आया है जिसमें क्वेश्चन आया है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का, उसमें से मतलब सारे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक में दे रहे हैं, एसएससी का कोई दे रहे हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम का दे रहे हैं, और अपने उत्तर प्रदेश स्टेट का दे रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है ना। उसमें अगर लोअर का है, पुलिस का है, किसी का भी है, शिक्षक भर्ती का है, ठीक है, टेट का है, सुपर टेट का है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बस हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है। तो एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया है, मतलब नए मतलब आए हैं चैनल पर नया कुछ देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और लाइक अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, और शेयर तो ज़रूर प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। पार्ट 6 हम लोग कर लिए थे ना, पार्ट 7 शुरू करेंगे। ये रहा पार्ट 7 आपका। लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक क्वेश्चन करे थे। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। पहली वस्तु को वह 25% की हानि तथा दूसरी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है, तो कुल प्रॉफिट लॉस क्या होगा, ठीक है। इसमें तो हम लोग पुराना एक ही रूल है, ये शुरू से लेकर अंत तक एक ही रूल इस टाइप के हम लोग करें हैं। इसमें भी ये रूल लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका इतना। लेकिन जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीदेगा, जब दो वस्तु अगर हैं तो उसको समान क्रय मूल्य पर अगर खरीदता है, तो हमने नियम लिखा है, ये देखिए नियम लिखाया है, जब दो अलग अलग वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो तो कुल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी बाई 200, मतलब इंटू मतलब परसेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यही क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पर और एक मेथड से सॉल्व हम लोग किए हैं। दूसरे मेथड से देखते हैं कि कुल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना हो जाएगा आपका। देखिए दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदो। पहली वस्तु को 25% की हानि, दूसरी को 10% की हानि, ठीक है। पहली को 25% की हानि, ये देखिए -25, अगर हानि है तो माइनस कर दो, लाभ है तो प्लस कर दो। पहले को 25% की हानि, दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। परसेंट तो 25 10 35 -35/2%, ये हो गया 17.5%। माइनस क्या शो कर रहा है, लॉस हुआ इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था वो, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार दो वस्तुओं को, एक टाइप्स हम अलग अलग मस्त मस्त अच्छे से टाइप्स कराएंगे जो सारे एग्जाम में आपको मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। पहली वस्तु पहली वस्तु को पहली पहली वस्तु को वह 40% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि। दोस्तों अगर समझ में ना आए राइटिंग तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको मतलब फिर से बता देंगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। 25% हानि पर बेचता है, पर बेचता है
उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग दोनों विधि का यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रय सामान क्रय मूल्य पर खरीदता है तो हम लोग दोनों विधि का कर सकते हैं, ठीक है ना। हम तो कहते हैं कि आप एक ही विधि सीखो, सारे क्वेश्चन उस पर आ जाएं, ठीक है ना। उससे क्या ज़रूरत है कि छोटे छोटे विधि को सीखना, अगर आप एग्ज़ाम में न याद आ पाए तो क्या करेंगे आप, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि एक ही विधि को सीखिए। वैसे तो आप लगा सकते हैं कोई भी, अगर आप मतलब याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं कि इसके भी मतलब सामान क्रय मूल्य पर खरीदेगा तो इस टाइप का भी मतलब इस टाइप का भी फार्मूला बन के हम लोग इस आंसर निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे एक ही विधि है ये, इस टाइप की विधि अभी बताने जा रहे हैं, तो मतलब जो बताए थे इस टाइप में फ्रैक्शन वाला इस टाइप का, तो ये जो है विधि, मेथड जो है, ये सारे क्वेश्चन पर मतलब अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का मेथड जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो ये देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं का सामान क्रम खरीदता है। देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन मान लो जो हम बताने जा रहे हैं इस टाइप के, तो इसमें अगर बार बार इसी टाइप के लगाएंगे आप तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका ना, तो एग्जाम में आप कर सकते हैं। देख, पहले को 40% लाभ पर खरीदता है, दूसरे को 25% हानि पर खरीदता है, ठीक है ना। 40% को लिख सकते हैं, हल करेंगे 2/5 आएगा, 25×4 = 100 इसको आ जाएगा। इसका देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, इसका अब इसको CP/SP लिखिए, क्या करना है, CP/SP, ठीक ना। तो देखिए CP क्या है आपका, देखिए ये लाभ हो रहा है तो 5 से 2 बढ़कर 7 हो जाता है, 5 से 2 बढ़कर 7 हो गया। अब ये देखिए हम आपको बताए हैं कि नीचे वाला हमेशा CP रहता है, ऊपर वाला SP रहता है। अगर दिया है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो मानते ही हैं कि CP है तो ऊपर SP रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, 4 से 1 घटकर, देखिए घटा है, ये साइन जो है घटने का है, हानि हो रही है ना, दूसरा वाला 25% की हानि हो रही है, तो 4 से 1 घटकर 3 हो जाएगा, 4 से 1 घटकर 3 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे करिए ना। समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य आपका CP, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये भी CP ये भी CP, समान कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। CP इसको सेम कर दीजिए, इसको सेम करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का करें हैं तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का करें इसमें 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 5×4 = 20, ये भी 5×4 = 20, 20 जोड़ते हैं हम लोग ना, इसको गुणा करके इस तरह सेम करके जोड़ देते हैं, 20×20 = 40, ठीक है। ये कितना, 7×4 = 28, 28 लिख दो, 5×3 = 15, ओके। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8×5 = 43 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 40 से 43 हो गया, अब वृद्धि हो रही है, यहाँ से हमको पता चलेगा कि कुल वृद्धि या कुल लॉस का फैक्टर क्या है, यहाँ से तो हम लोग लाएंगे तब पता चलेगा। ये 40 से बढ़कर 43 हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का, +3 का, ये देखिए +3 का प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग निकालेंगे कि कुल प्रॉफिट, अब प्रॉफिट ही लिखेंगे आप, कुल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3, कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए प्रॉफिट 3 हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, 40 से हो रहा है ना, 3/40 × 100%, कोई नहीं, सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, तो 5×3 = 15/2, 15/2% को लिख सकते हैं 7.5% प्रॉफिट, 7.5% प्रॉफिट हो गया। या हम लोग दूसरी विधि से कर सकते हैं इसको, अगर सामान क्रय मूल्य पर खरीदा जाता है तो क्या होगा, इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। पहले पर क्या हो रहा है, पहले पर 40% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 25% की हानि हो रही है। 40% का लाभ के लिए +40, हानि के लिए -25%, ये बटे 2, ये परसेंट इक्वल टू 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15/2%, मतलब ये हो गया 7.5%। आपका प्लस साइन क्या दिखा रहा है,
प्रॉफिट है, प्लस साइन प्रॉफिट दिखा रहा है। एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, नोट है, यदि समान सीपी पर, यदि समान सीपी पर, यदि समान सीपी मतलब क्रय मूल्य कास्ट प्राइस पर दो वस्तुओं के, यदि समान सीपी पर दो वस्तुओं के प्रॉफिट एंड लॉस समान है तो कुल वस्तुओं पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। ये देखिए, नोट करके लिख लीजिए, अगर किसी वस्तु को समान क्रय मूल्य पर खरीदते हैं, ठीक है, और उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, मतलब जैसे दो कोई समान वस्तु है जिसके प्रॉफिट लॉस सेम है, अगर उसके प्रॉफिट लॉस सेम है तो उस पर, उन वस्तुओं पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, मतलब कोई कुल वस्तुओं पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस परसेंट जीरो ही होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे, आगे लिख लेते हैं, जैसे क्या भैया, जैसे प्रॉफिट माना है आपका 20% हो रहा है पहली वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर भी दूसरी वस्तु पर लॉस हो रहा है, दूसरी वस्तु, ये देखिए, लॉस दूसरी वस्तु पर 20% हो रहा है। जैसे ना किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं तो पहली वस्तु पर कुछ परसेंट का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर कुछ परसेंट की हानि हो रही है, तो कुछ परसेंट मतलब सेम रहेगा दोनों का, जैसे एक पर 20% का लाभ तो दूसरी वस्तु 20% का हानि, अगर दोनों सेम हैं प्रॉफिट लॉस दोनों का, ठीक है ना, तो कुल अगर प्रॉफिट लॉस निकाला जाए, कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या लगा लो, अपने फार्मूला लगा लो ना, क्या दिक्कत है, 20 - 20, एक पर प्रॉफिट हो रहा है पॉजिटिव, एक पर हानि हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है माइनस, अपॉन 2, लो अब क्या निकलेगा, जीरो है ना, आएगा जीरो ही आएगा, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता इस पर, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को याद कर लो, मतलब ऑप्शनली दे सकता है क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुओं, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए एंड बी को कुल 5,000 रुपया में खरीदा। क्वेश्चन लिखो, हम समझा रहे हैं पहले। कुल 5,000 रुपये में खरीदा, उसने ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचा, इस प्रकार उसे अपनी लागत मतलब सीपी होता है, उसी को लागत बोलते हैं, लागत मतलब कितना लगाया, सीपी पर 2% का लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, बी का भी पूछ ले, ए का क्रय मूल्य क्या होगा, तो बी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब बी का सीपी उसका भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, पूछा ए का है, हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को फ्रैक्शन उसका क्या नाम, एलिगेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एलिगेशन मतलब मिश्रण वाला रूल होता है ना, वैसा आपको मिश्रण पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्लियर कराएंगे, मिश्रण वाला रूल बड़ा अच्छा है। एक क्वेश्चन देखते हैं उसी पर, ये वाला।
तो कह रहा है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी को कुल 5,000 रुपये में खरीदा। ठीक ठीक है ना। उसने ए को 20% लाभ पर खरीदा, बी को 10% हानि पर बेचा। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ना, कोई वस्तु ए है, दूसरा वस्तु बी है। तो पहले वस्तु को बोल रहा है कि 20% लाभ पर खरीदा। तो मान लेते हैं कि उसका 20% लाभ पर खरीदा। 100 पर देखते हैं तो 20% लाभ पर खरीदा, मतलब जैसे वस्तु की कीमत 100 रुपया है, अगर वस्तु की कीमत मतलब उसका सीपी 100 रुपया है। ठीक है, अगर वस्तु की कीमत 100 रुपया है तो ए अगर उसे 20% लाभ पर खरीदता है तो उसका कितने का खरीदेगा? 120 रुपये ना खरीदेगा। और बी 10% हानि पर उसे मतलब 20% में बेचता है भाई। उसने 20% लाभ पर, ए ने जो है 20% लाभ पर उसे बेचता है किसी वस्तु को, और बी उसे जो है 10% हानि पर बेचता है। 10 में से इसमें 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है ना। कोई नहीं। अब दूसरा बोल रहा है इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 20% का लाभ हुआ और 2% का लाभ हुआ। तो 2% का लाभ में 100 से 2 बढ़ा दो, 102 आ जाएगा। ठीक है। और आपका फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसमें जानते हैं इसके आगे यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए ये ऐसा ऐसा मतलब अंक या मतलब वो रहेगा डिजिट कि इससे इससे इन दोनों के बीच में आता है वो। जैसे ही बीच में आने का मतलब कि इससे तो छोटा होगा, किसी एक से छोटा होगा, किसी एक से बड़ा होगा। तो देखिए इससे छोटा है तो इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे, ये बड़ा है इसके सापेक्ष में 90 से बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 12 आएगा। ये होना चाहिए आपको। ठीक है। जैसे कि किसी एक से बड़ा होना चाहिए और किसी एक से छोटा होना चाहिए इन दोनों में। ठीक है ना। तब आप 12, ये देखिए ये क्या निकल जाएगा? 12 ये अनुपात 18 जानते हैं क्या निकलेगा? इसका एस पी निकलेगा। ए और बी का एस पी कितने कीमतों में बेचा जो है उसका अनुपात निकल जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ठीक है ना। तो ए और बी का जो रेशियो है आपका 2:3 आ जाएगा। ये देखिए ए और बी का रेशियो आ जाएगा। तो अगर सीपी पूछा है ना, सीपी कितने मतलब खरीदा लाभ हुआ, तो मतलब कितने का खरीदा होगा। तो पूछा तो क्वेश्चन का ए का क्रय मूल्य, तो हम बी का भी निकाल लेंगे, कोई नहीं। देखिए ए का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य सी पी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, सी पी ऑफ ए हो जाएगा ए अपान ए प्लस बी इंटू कुल कितने में खरीदा था वो, इंटू 5,123 5,000 रुपये में खरीदा था। ए का निकाल लेंगे, बी का भी निकाल सकते हैं ना, बी अपान ए प्लस बी करके। ठीक है ना। इसी तरह ए क्या है आपका, यहाँ से देखिए ए आपका 2 है, बी आपका 3 है। तो ए अपन 2 लिख लीजिए, ए प्लस बी मतलब 3 2 5 इंटू 5,123। इसको भाग देंगे तो 1,000 आ जाएगा, 2 1 का 2,000 आ जाएगा। सी पी ऑफ ए मतलब ए का जो क्रय मूल्य है 2,000 आ जाएगा। बी का भी तो निकाल सकते हैं ना, बी का 3,000 आ जाएगा। 5,000 में से 2,000 घटा देंगे तो अगर सी पी ऑफ ए कुल का, क्योंकि कुल का 5,000 था ना, तो सी पी ऑफ ए का अगर 2,000 है तो सी पी ऑफ बी मतलब बी का क्रय मूल्य 5,000 में से 2,000 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। सी पी ऑफ बी का क्रय मूल्य। इस तरह से कई अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो कई टाइप से है ना, हम सबको आपको सारे टाइप्स बताएं तो बस लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिएगा। चलिए अब अगला केस देखते हैं। केस हम लोग 3 तक पढ़ लिए थे क्या? केस 3 तक पढ़ लिए थे, आप पीछे देखेंगे तो हम लोग केस 3 तक पढ़ लिए थे। अब केस 4 हम लोग पढ़ेंगे, लाभ हानि बट्टे पर। केस 4 क्या कहता है भैया? सीपी एसपी तथा लाभ हानि में परिवर्तन आधारित क्वेश्चन है इस पे। सीपी एसपी तथा प्रॉफिट लॉस में परिवर्तन
आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से मतलब क्वेश्चन देखेंगे और उस पर सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। CPSP और प्रॉफिट लॉस में परिवर्तन आधारित है ये। किसी वस्तु को 400-450 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए हम उस वस्तु को कितने का बेचेंगे। चलो, बोल रहा है किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचा, ठीक है ना। तो उस पर 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने का बेचेंगे। टाइप तो कई टाइप के हैं, हम लोग सॉल्व कई टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम लोग एक ही रूल से अगर फॉलो करते हैं ना तब तो सही है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 20% पहली वस्तु जब बेचेंगे उसको 20% की हानि पर, तो 20% लिख सकते हैं 1/20 2500। ये आपका CP होता है ना, बताए हैं आपको। ये आपका SP होता है। और दूसरी को मतलब 20% का हानि है ना। 20% की हानि पर अगर बेचते हैं, बोल रहा है ना किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को हमने बेचा 450 रुपये में, तो उस पर 20% की हानि होती है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हम वस्तु कितने का बेचेंगे। 20% का लाभ मतलब 20%, इसको भी 1/5 लिख सकते हैं। ये भी देखिए आपका CP है, ये SP है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका दोनों में कॉमन है CP। भैया खरीदा तो है सेम ही मूल्य पे, SP1 लिख लीजिए। बेचेंगे अलग अलग मूल्य पे ना, तभी प्रॉफिट लॉस हो रहा है। खरीदे तो हम लोग सेम पे हैं, इसलिए SP1 CP SP2 जो सेम होता है दोनों में उसको बीच में लिखते हैं। उसके बाद चलिए देखिए इसमें बोल रहा है CP से एक घटा है। देखिए हानि मतलब घटना, ये देखिए हानि का मतलब घटना होता है ना। 5 से 1 घटकर 4 हो जाएगा। CP 5 अगर है तो उसे हानि पर बेचेंगे तो SP उसका 4 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हानि, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो 5 से 1 बढ़कर 5 अगर CP है तो 1 बढ़ जाएगा तो उसका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यही मेन मुख्य है, इसको समझिए। पहले बोल रहा है 450 रुपये में किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है, ठीक है ना। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने उस वस्तु को कितने रुपए का बेचेंगे वो पूछ रहा है। तो आप बोल रहा है ये CP होता है, नीचे ऊपर SP होता है। तो भैया देख लो ना, दोनों में CP सेम है। खरीदे तो हम भैया सेम है मूल्य का ना उसको, तो इसमें कुछ है नहीं। सेम मूल्य का खरीदने मतलब 5 का खरीदे हैं तो हानि हो रही है, तो घटाते हैं। 5 में से 1 गया 4, 5 से 1 कम होकर 4 हो गया। यहाँ पे भैया लाभ हो रहा है, ये लाभ हो रहा है ना। यहाँ पे लाभ होने का मतलब कि 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया, 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया। CP से SP 6 हो गया, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, CP सेम है होता है ना, सेम तो है ही है। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 से बढ़कर 6 देख लो भैया, ये बढ़ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है। बोल रहा पहले पर कितना था, पहले पर 450 था। मतलब पहली वस्तु को मतलब बेचे हैं 20% हानि पर, तो 450 रुपये अगर बेचे हैं तो 20% हानि हो रही है, ठीक है ना।
तो 4 इंडिकेट करेगा 450 पर, तो 6 इंडिकेट कितने का करेगा, पहले एक पर निकाल लो। 4 एक का 4, 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 25, ठीक ना। एक पर निकाल लिया, अब हम 6 पर निकाल लेते हैं। 112.5 गुणे 6, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कर लीजिए। 6 25 के 0, 675, ठीक है ना, ये आएगा, ये आपका 675 रुपया। तो हमारा आ जाएगा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हम उस वस्तु को 675 रुपये में बेचेंगे। लिख लो, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हम उस वस्तु को 675 रुपये में बेचेंगे। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नहीं आया हो तो कमेंट में पूछिएगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, हमारे साथ साथ लिखो क्वेश्चन, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% के लाभ के लिए 20% के लाभ के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। सेम वैसे ही है, कितने रुपए में बेचेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन था वैसे वैसे ये भी है, ठीक है। तो आपका लगाइए जैसे जैसे था क्वेश्चन। पहली वस्तु को 240 रुपये में 10% की हानि होती है, ये देखिए 10% की हानि, ये देखिए हानि हो गया। 20% का लाभ के लिए कितने रुपए में बेचेंगे, ठीक है ना। 10% हानि बटे 5, 20 25 100, 1/10 रहेगा, 20 25 100 भैया। यहाँ पे पहले पे 10% की हानि हो रही है, 10 से घटकर 1 9 हो जाएगा। लाभ हो रहा है 5 से बढ़कर 1 6 हो जाएगा। तो दोनों में CP सेम है, खरीदा तो एक के मूल्य पे है ना, तो कोई नहीं, SP1 लिख लो या CP लिख लो, SP2 लिख लो। खरीदेंगे अलग, बेचेंगे अलग अलग मूल्य पे, तभी ना लाभ हानि हो रहा है, लेकिन CP सेम है। तो भैया क्या है यहाँ पे, 10 से ये हानि हो रही है, 10 से 1 घटकर 9 हो गया, 10 से 1 घटकर 9 हो गया, 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया, 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया। हम जानते हैं CP सेम है, खरीदा इक्वल मूल्य पे है, तो भैया इसको सेम करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें करे हो तो इसमें भी कर दो। 9 हो गया, ये आपका 12 हो गया। तो बोला पहली वस्तु को 240 रुपये में बेचा था, पहली वस्तु ये है ना, 240 रुपये में बेचा था। तो दूसरी वस्तु कितने का बेचेंगे कि 20% लाभ मिल जाए उस पर। 9 रुपये वाला जो इंडिकेट करेगा 240 पे, एक इंडिकेट करेगा 9, 9 दूनी 18, ये 26.6 आएगा, भाग देंगे तो 9 का, ठीक है ना। तो एक पर इतना आ गया, तो 12 पर कितना आएगा, 26.6 गुणे 12 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 319.2, या अप्रॉक्स लिख सकते हैं 320 रुपया। अगर आप 320 रुपये में बेचेंगे उस वस्तु को तो 20% का लाभ होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को, हमारे साथ साथ लिखिए, किसी वस्तु को
हमारे साथ हूबहू लिखिएगा दोस्तों। पहले तो अभी तो मतलब टाइप्स तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, अभी प्रैक्टिस तो बाकी है। ये समझ लीजिए, प्रैक्टिस अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन लाएंगे। टीचर भर्ती, पुलिस का, एसआई का, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, सारे अच्छे से सॉल्व कराएंगे, एकदम मस्त अच्छे से, एकदम मतलब शॉर्ट ट्रिक्स में जिस तरह से बताया उस तरह सॉल्व करेंगे अच्छे से एकदम। तो किसी वस्तु को 1060 रुपये मतलब 1060 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस हानि से, ये देखिए टाइप्स टाइप्स क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम आ रहे हैं, एकदम मज़ेदार। बस बने रहिए बस एकदम। उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होती है, 20% अधिक है। 20% लाभ के लिए, 20% के लाभ के लिए वस्तु का एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेच रहे हैं, तो उस पर जो लाभ मिल रहा है उस हानि से, उस जैसे कि 1060 रुपये में बेचा हमने, 1060 रुपये में बेचने पर प्राप्त जो लाभ हो रहा है, ठीक है, उस हानि से जो इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होती है से 20% अधिक है। मतलब इस वस्तु को लाभ प्राप्त करने के लिए हमने जितने रुपए बेचा है, ठीक है, और हम कितने परसेंट, मतलब पूछ रहा है कि ध्यान से देखो, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, हमने किसी वस्तु को बेचा 1060 रुपये में तो लाभ हो रहा है, ठीक है। उस हानि से उस वस्तु, अगर किसी वस्तु को 950 रुपये में बेच रहे हैं तो उससे जो हानि होती है वो उससे 20% अधिक है। जैसा क्वेश्चन का था वैसे ही आप सॉल्व करेंगे, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा खाली इसका इक्वेशन बना लो, फट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कह नहीं रहा है, इसमें देखिए ध्यान से। तो किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 में बेचने से होती है 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो इसका पहले सीपी मानो, पहले माना सीपी, इसका एक्स ले लेते हैं। तो इसका जो है एसपी, पहले वस्तु को SP1 कितने रुपए में बेच रहे हैं, 1060 रुपये में। दूसरी वस्तु को कितने का बेच रहे हैं, 950 रुपये में। इसका सीपी दोनों का सेम है होगा ना, सीपी इसका आपका एक्स है होगा, ठीक है ना। तो कोई नहीं, पहले पर देखिए, ध्यान से देखना, पहले पर आपको लाभ हो रहा है। पहले पर अगर लाभ हो रहा है तो लाभ होने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होने का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, पढ़े होंगे। प्रॉफिट होने का मतलब एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, 1060 माइनस एक्स, ठीक है। और दूसरे में हानि हो रही है तो लॉस, लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, एक्स माइनस 950। ये जो है प्रॉफिट जो है इससे 20% ज़्यादा है, बस इक्वेशन बन गया। ये जो है प्रॉफिट इससे, लॉस वाले से 20% ज़्यादा है। कि क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, क्वेश्चन में कहा है कि जो 950 रुपये में बेच रहे हैं उससे जो हानि हो रही है वो पहले वाले बेचा जो है उस इससे 20% ज़्यादा है। 950 वाले से 1060 20% ज़्यादा है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, आपका इक्वेशन बन गया। अगर ये मतलब बता दिया है ना, ये अगर ज़्यादा है तो इसमें 20% ये ज़्यादा है तो इसमें जो है 20% जोड़ेंगे ना, तभी ना इसके बराबर होगा। जैसे कि ए अगर 20 से अगर ज़्यादा है, जैसे कोई एक ए है, ए कोई किसी को मान लो ए, किसी को मानो बी, अगर ए बी से 20% ज़्यादा है, ध्यान सुनना, अगर ए बी से 20% ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपको समझा देते हैं।
ये माना ए है, ये माना बी है। ए बी से 20% ज़्यादा है, तो हमको अगर दोनों को बराबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ए बी से 20% ज़्यादा है, तो ए का मतलब बी जो है ए से 20% ज़्यादा है, तो ए अगर 100 है तो 120 ना बी होगा। होगा कि नहीं? मानते हैं 100 पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से होता है ना। इससे कि बोल रहा है क्वेश्चन में इस मतलब कि बी जो है ए से 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा दिख ही तो रहा है, 100 है तो 120 होगा। ठीक, तो बस वही है, कुछ है नहीं इसमें। वो इसी तरह से ये है, ये 20% ये ज़्यादा है, ये देखिए, ये बराबर इसके कब होगा बताइए? ये इसके बराबर कब होगा? तभी ना होगा जैसे कि 100 इंटू 120/100 इज इक्वल टू 120। ये इसके बराबर कब होगा? ये देखिए, इसी तरह से बराबर नहीं होगा। 100 का गुणा 100 का भाग कर देंगे तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, 120 के। तो हमें आपको बताना, हम समझा रहे हैं कि इसमें अगर ये इससे 20% ज़्यादा है इससे, तो हम दोनों को बराबर कैसे करेंगे बताइए? हम इसको बराबर किस तरह से करेंगे? ये लाभ, इसका लाभ मतलब लिख लो प्रॉफिट वाला, लाभ हानि के बराबर कब होगा? लाभ हानि के बराबर कब होगा? जब हानि में उसका लाभ जुड़ेगा तब ना। 120/100, समझ रहे हो कि नहीं? जितना वो ज़्यादा है, देखिए 20% ज़्यादा है ना, तो 20% हानि में ज़्यादा करेंगे, हानि 20% का ज़्यादा करेंगे तभी ना इससे बराबर होगा प्रॉफिट से। अरे भैया, जैसे ये है ये 10 रुपये हैं, ये 50 रुपये हैं, ये आपका 50 रुपये ज़्यादा है इससे, तो हम ये कह रहे हैं ये जो है इसके बराबर कब होगा बताइए? इसमें 40 जोड़ेंगे तबे ना होगा। ये परसेंटेज वाला है इसलिए ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये परसेंटेज नहीं है, इसमें से जोड़ने का डायरेक्ट। 50 से 10 कितना ज़्यादा है भैया? 40 ज़्यादा, तो 40 जोड़ दो इसी में। अब परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो भैया बोला 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब होता है 120/100। बस 120% हो गया आपका, मतलब 20% अधिक है अगर, तो 120/100 होता है, इतना जानते हैं आप। तो इस तरह से लाभ लाभ आपके इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए इसके बराबर हो जाएगा। तो लाभ आपका क्या है? 1060 माइनस यक्स इज इक्वल टू हानि क्या है? हानि है आपका यक्स माइनस 950। ठीक है, इंटू 120/100। आपको इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। लाभ वाले को वैसे लिख देना है, हानि वाले में मल्टीप्लाई। अगर हानि वाले में कितना क्या करना है? कुछ नहीं, जो 20% तो ज़्यादा है ना, ये 20% ज़्यादा है ना, तो इसको 120/100 कर दो। अगर मान लो तुम, अगर दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर ये अगर इसका ना देकर इसका दिया होता कि लाभ वाला इससे 5% कम है, जैसे लाभ वाला इससे 5% कम दिया होता, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते कितने का? 100 में से घटा देते 5, पहले 95/100 कर देते, तो यहाँ इंटू में 95/100 हो जाता। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं ना। इक्वेशन बन गया ना, बस इसको हल कर दो। जैसे कि कोई लाभ हानि के बराबर कब होगा? जब हानि को उस लाभ के बराबर करेंगे तभी ना होगा। कब बराबर करेंगे? इस तरह से बराबर करेंगे। परसेंटेज फॉर्म में दिया है ना, इसलिए थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा आपको। जनरली वैसे तो अगर इस तरह समझाएं कि 50 10 के बराबर है, भैया 10 के बराबर कब होगा? तो भैया 10 में 40 जोड़ेंगे तभी ना बराबर होगा। ठीक है ना, उसी तरह ये है, ये फ्रैक्शन है ना, इसमें फ्रैक्शन वो परसेंटेज का रूप ले ले रहा है ये। परसेंट 20% अधिक है होता है ना, कि कोई आदमी किसी से 20% अधिक है, हैं तो होता है 100 है तो दूसरा 120 हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से है ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1060 माइनस यक्स, इसको हल करते हैं ना पहले। 0 0 2 पच्चे 2 छक्के 2 छक्के हैं। ठीक है ना, यक्स माइनस 950 6/5। इसका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, 5 का इसमें करो
50, अच्छा 5 का करेंगे, 5 छक 30, 53, 5300 हो जाएगा, -5x इक्वल टू 6 का इसमें कर लेंगे 6x -600 6×5 = 30, ठीक है ना, 5700, 6 का इसमें करेंगे तो अब कुछ नहीं, 6x लिख लो, इसको यहाँ लाओ प्लस हो जाएगा, +5x, ये 5300 है, ये जो माइनस है ये माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +5700 जोड़ दीजिए, 6×5 = 11x, ये हो गया आपका 00, 7 3 10 के 0, 5 5 10 के 11, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू हो जाएगा 11 के 11 000, x की वैल्यू निकल गई। और x क्या था, x आपका CP था, मतलब ये आपका CP आ गया। तो बोल रहा है अभी तो हमने CP निकाला है ना, अभी इसके आगे हम लोग ने क्या पूछा है कि 20% के लाभ के लिए वस्तु का SP, अब बस CP आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, CP आपका 1000 आ गया ना, बोल रहा 20% लाभ के लिए वस्तु का CP लिख लो। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए SP क्या होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, CP/SP = 100 लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ दो, 120 आ जाएगा, ये आपका फार्मूला है, इसी पर हम लोग निकाल लेंगे। CP आपका 1000 अभी हम निकाले हैं, SP आपका पूछा है 100/120, ठीक है ना, तो हल कर लो इसी को, 00 कट गया, अब इसका गुणा इसमें कर दो, 120 का 10 में, 120 का 10 में करेंगे तो इतना आ जाएगा बराबर SP, मतलब SP आपका आ गया 1200 रुपया। कुछ नहीं इसमें है क्वेश्चन को, ये तो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल बराबर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु से कुछ ज़्यादा है तो उस वस्तु से बराबर करने के लिए भैया उसको उस वस्तु से बराबर जब करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे, ठीक है ना, जैसे कि कोई लाभ किसी को हुआ है, किसी जैसे कि ठीक है ना, किसी को कुछ लाभ हो गया है किसी से, A है B है, दो वस्तुएं हैं, तो A को अगर मान लो 20% लाभ हो गया है और B, फिर हम कह रहे हैं कि A को हम कितना % बढ़ा दें कि B के बराबर हो जाएगा, तो भैया 120/100 कर दो, बराबर हो जाएगा। उसी तरह हमने किया है, हानि अगर हो रही है तो भैया लाभ वाले को 20% का लाभ हो रहा था, तो हानि वाले में अगर 120/100 कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग इतना ही इसी पर बाइंड अप करते हैं, इसी पर, हाँ, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपका पूरा चैप्टर शुरू से लेकर जितना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, अभी आपका वो है, सिंप्लीफिकेशन है, ब्याज व्याज, बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स कंपटीशन के आते हैं सारे टॉपिक को अच्छे से पूरा कराया जाएगा। बस आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।